सत्य एक अनजान पथ है। वहाँ हर व्यक्ति को अकेला ही जाना पड़ता है। वह किसी संप्रदाय द्वारा नहीं जाना जा सकता। आप अपने आप को अस्तित्व के केंद्र में रखकर विचार करते हो, जिससे आपका मैं तैयार होता है। शायद यह आपको भी नहीं पता कि आप अपने आप को मुख्य समझ रहे हो। यह आपकी बेहोशी की अवस्था है। यह आपका भ्रम है। प्रकृति के लिए सब एक समान है। प्रकृति का एक चक्र है जो सतत घूम रहा है, जिसके अंतर्गत सभी प्राणी, मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु, जमीन, पहाड़ और बर्फ से ढके हुए हिमालय सब समाये हुए हैं। इनके साथ ही इनकी जन्म और मृत्यु जुड़ी हुई है। आप अस्तित्व में घटित घटना को देखकर सुखी और दुखी होते हो। आपका मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता जो आपके विचार से आता है। आप सुखी क्यों हो और दुखी क्यों हो, इसकी जिम्मेदारी आप ईश्वर पर डाल देते हो। आपका सुख पुण्य का फल बनता है और आपका दुख पाप का फल बनता है। इस अवस्था में आप ईश्वर का निर्माण करते हो, या आपका ईश्वर आपके धर्म या संप्रदाय से मिला हुआ है। आप अपनी सारी जिम्मेदारी उस ईश्वर पर डाल देते हो। आप अस्तित्व को अपने जैसा समझते हो, जिसके कारण तुम्हारा मन अपनी ही शक्ल का भगवान तैयार करता है। आप जैसे हो वैसी ही कल्पना कर पाते हो। अज्ञान में व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। जिसे पता ही नहीं सुख क्या है, तो दुख का अनुभव कैसे होगा। जैसे कि हाथ होगा तो हाथ के दर्द का पता चलता है। हाथ ही नहीं होगा तो हाथ के दर्द का पता कैसे चलेगा। फिर व्यक्ति नर्क और स्वर्ग का निर्माण करता है, सुविधा ढूंढता है। पाप को नर्क का द्वार और पुण्य को स्वर्ग का द्वार समझता है। फिर वह अगर सही करेगा तो भगवान उसे सुख देगा, गलत करेगा तो दुख देगा। लेकिन ये सही और गलत उसके अपने बनाए हुए हैं, जो उसको संस्कार, समाज, सभ्यता या संप्रदाय से मिले हुए हैं। आप पूरी तरीके से डरे हुए हो। आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो। इस दयनीय अवस्था में आप अपने से ताकतवर और बुद्धिमान को खोजते हो, फिर चाहे वह गुरु हो या ईश्वर हो। परिणाम स्वरूप आप एक छवि तैयार करते हो, जिस पर आप अपनी सारी जिम्मेदारी, सुख दुख, इच्छा, अभिलाषा डाल सको। जिसे आप ईश्वर, भगवान या अल्लाह या फिर कोई भी नाम देते हो, जिससे आपको सुविधाजनक मालूम पड़ता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। ब्रह्मांड या अस्तित्व में जो भी हो रहा है, वह किसी प्राणी या मानव के लिए सही या गलत हो सकता है। लेकिन प्रकृति में जो हो रहा है वह हो रहा है। फिर आप उसे अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर चाहे आप उसे सही कहो या गलत, लेकिन प्रकृति को उससे कोई लेना देना नहीं। अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में आग लगना, बाढ़ आना, भूकंप आना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, वह मानव जाति और प्राणियों के लिए भयानक साबित होती हैं। लेकिन प्रकृति पर या अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह उसका चक्र है जो सतत चलता है। भयानक साबित होती हैं, लेकिन प्रकृति पर या अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह उसका चक्र है जो सतत चलता रहता है। भयानक साबित होती हैं, लेकिन प्रकृति पर या अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह उसका चक्र है जो सतत चलता रहता है। वही आग घर में खाना भी पकाती है, वही बाढ़ का पानी खेत में हरियाली भी लाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का खून कर रहा है, शेर हिरन को खा रहा है।
यहाँ यह दोनों के लिए अलग अलग परिणाम होंगे। किसी के लिए सही होगा, किसी के लिए गलत, किसी के लिए जीवन होगा, किसी के लिए मृत्यु। एक के लिए सुख है तो दूसरे के लिए दुख है, पर अस्तित्व इन्हें नहीं रोकता। कोई बिजली नहीं गिरती इन्हें रोकने के लिए। अस्तित्व के लिए कोई भी क्रिया सही या गलत नहीं होती। कोई जन्म ले रहा है तो भी सही है, अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो भी सही है। लेकिन हम किसी के जन्म होने पर खुशी मनाते हैं और किसी की मृत्यु होने पर रोते हैं, दुखी होते हैं। जन्म को ध्यान में लेते हैं पर मृत्यु को भूल जाते हैं। मृत्यु को बुरा कहते हैं और जन्म पे खुशी मनाते हैं। ऐसा ही हमारा ईश्वर भी है, जिसके अंदर यह सारे रूप हम देखते हैं, देखना चाहते हैं। अगर ईश्वर हमारे अनुकूल ना हो तो हम उसे ईश्वर नहीं कहते, जिसके कारण अलग अलग धर्म या संप्रदाय बन जाते हैं। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। यह सब हमारे भ्रम का एक जाल है जो हमें भी पता नहीं चलता।